The greatness of nation and its moral progress can be judged by the way its animal are treated. नमस्कार, सिक्योर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और गांधी जी की इस पंक्ति के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश की कि गांधी जी ने कहा था किसी राष्ट्र की महानता या उसकी नैतिक प्रगति का अंदाजा उस द्वारा लगाया जाता है कि उस प्रकार के उसके जानवर आई मीन टू से उसके लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं या उसके लोग किस तरह से सिखाए जाते हैं, उसके द्वारा ही उस राष्ट्र की नैतिक प्रगति या उसकी महानता का पता चलता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज जो नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन रहेगा आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो हमने पिछली वीडियो हमने देखा था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, किसी दो व्यक्ति में किस तरह से भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब उसी लाइन को लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम इसे पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स मूव टू द पॉइंट। हम बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। पिछली वीडियो हमने बात किया था कि व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा क्या होती है, किस प्रकार से होते हैं, एक डिफिनेशन किसके बारे में होता है, इसके अंदर इसके बारे में क्या बताया था, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमने समझा था। अब हम उसके प्रकार बताएंगे और उसकी विशेष जो फिर प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, कि बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप 5 मिनट जरा इस पर टिक कर तो देखिए, आपको समझ में आएगा हम किस तरह से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसने समझने की हम कोशिश करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता हम देख रहे थे। इसमें क्या होगा, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार गार्टन के अनुसार देखते हैं हम। इसके अनुसार गार्टन के अनुसार, ठीक, गार्टन इसे चार प्रकार से बताया। पहला क्या बताया था इन्होंने, फिजिकल वेरिएशन, फिजिकल वेरिएशन जिसे हम क्या कहते हैं, शारीरिक भिन्नता। क्या कहते हैं हम, शारीरिक भिन्नता। दूसरा इन्होंने बताया था मेंटल वेरिएशन, जिसे हम क्या कहते हैं, मानसिक भिन्नता। क्या कहते हैं, मानसिक भिन्नता। फिर तीसरा हम देखते हैं, तीसरा इमोशनल वेरिएशन, इमोशनल वेरिएशन जिसे हम क्या कहते हैं, संवेगिक भिन्नता। फिर लास्ट में देखते हैं, फोर्थ इज दैट पर्सनालिटी, पर्सनल डिफरेंट वेरिएशन। व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता। ओके, इस तरह से हमने देखा कि गार्टन के अनुसार कौन कौन सी भिन्नताएं होती हैं। गार्टन ने बताया किसी व्यक्ति में क्या इस प्रकार की भिन्नताएं को उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की। उनका फिजिकल वेरिएशन होता है जिसे हम शारीरिक भिन्नता कहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बताया मेंटल वेरिएशन होता है जिसे हम मानसिक भिन्नता कहते हैं। फिर उन्होंने बताया कि इमोशनल वेरिएशन होता है जिसे हम संवेगिक भिन्नता कहते हैं। और लास्ट में उन्होंने बताया पर्सनल वेरिएशन या व्यक्तिगत भिन्नता बताया। इन्होंने जो पहली चीज बताया कि फिजिकल वेरिएशन क्या होता है शारीरिक भिन्नता में, इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की लंबाई हो गई, लंबाई, चौड़ाई, भार, ठीक, रूप, रंग, आकार, आकृति। किसी भी व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति में या किसी दो व्यक्तियों के बीच उसमें लंबाई, चौड़ाई, भार, रूप, रंग, आकार की दृष्टि से हमें उसे भिन्नता देखने को मिलती है। मान लो कोई व्यक्ति है
तो कोई दो व्यक्ति क्या मतलब वेरिएशन कर रहे हैं, भिन्नताएं जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें अंतर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, कोई व्यक्ति काला होगा तो कोई व्यक्ति गोरा होगा, कोई व्यक्ति लंबा होगा, कोई व्यक्ति छोटा होगा, कोई व्यक्ति क्या होगा, भार ज्यादा होगा, किसी व्यक्ति का भार कम होगा। इस प्रकार से उन्होंने गाल्टन ने बताया कि शारीरिक भिन्नता में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। किसकी दृष्टि से? लंबाई की दृष्टि से, चौड़ाई की दृष्टि से, भार की दृष्टि से, रूप रंग या आकार की दृष्टि से एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। फिर उन्होंने बताया किसी व्यक्ति में उसमें मेंटल वेरिएशन भी पाया जाता है, मानसिक भिन्नता भी पाई जाती है। जैसे हमने समझा मानसिक भिन्नता में उन्होंने बताया कि उसमें क्या हो जाता है, बुद्धि, तर्क शक्ति, चिंतन, इस प्रकार से उनमें भिन्नता पाई जाएगी। किसी दो व्यक्तियों की बुद्धि सेम नहीं होगी, उनमें भिन्नता पाई जाएगी। उसमें तर्क करने की शक्ति अलग पाई जाएगी, उसमें चिंतन अलग पाया जाता है, उसमें समस्या समाधान करने की शक्ति अलग होती है। समस्या समाधान जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, समाधान। बुद्धि, किसी व्यक्ति की बुद्धि तेज है, किसी व्यक्ति की बुद्धि कम है। मान लो कोई बालक जो है क्लास में पढ़ रहा है, पढ़ाई करते समय कुछ बालक ऐसे होते हैं जो पढ़ाते समय ही सीख जाते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो घर पे जाने को रिपीट करने के बाद सीखते हैं, लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं ना तो वहां पे सीख पाते हैं ना तो घर पे आने के बाद सीख पाते हैं। इस प्रकार से उनमें भिन्नताएं देखने को मिलती है, पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में। यही चीज गाल्टन ने बताने की कोशिश की कि किसी भी दो व्यक्तियों में उनमें भिन्नता देखने को मिलती है, शारीरिक भिन्नता देखने को मिलती है, मानसिक भिन्नता भी देखने को मिलती है। इस प्रकार उनमें तर्क करने की शक्ति भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे जीन पियाजे जब प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने बच्चों को प्रयोग किया, अपने तीनों बच्चों पर प्रयोग किया। उन्हें बताया, उन्हें बच्चों से कहा, बताइए बच्चों कि मेरे इस हाथ में और इस हाथ में एक रिंग है, एक अंगीठी है। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे थे, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे थे, उन्होंने ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने बताया कि सर आप कह रहे हैं इस हाथ में और इस हाथ में अंगूठी है, इस बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जो उस समय जो मेच्योर बच्चा था, जो प्री मेच्योर नहीं, जो मेच्योर था, जो फॉर्मल स्टेज में था, जो उनके क्या होते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक था, उसने बताया सर आप जो ये टर्म यूज कर रहे हैं, जो शब्द यूज कर रहे हैं, और यही चीज गलत है। आप कह रहे हैं मेरे इस हाथ में और इस हाथ में एक अंगीठी है, लेकिन तो अंगीठी एक ही है ना, वो या तो इस हैंड में हो सकती है या तो इस हैंड में। इट मे बी लेफ्ट और राइट, ये तो दाहिने हाथ में हो सकती है या तो इस हाथ में हो सकती है। क्योंकि अंगीठी एक है तो वो भी सिर्फ एक ही हाथ में हो सकती है, दोनों हाथ में नहीं हो सकती। यही होती है तर्क करने की शक्ति। जो उसके जब जीन पियाजे ने इस तरह से एग्जाम्पल को, उन्होंने इस तरह से तर्क को सुना तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि जो इससे कम वाली उम्र के बच्चे हैं इनमें तर्क करने की शक्ति होती है, जो फॉर्मल स्टेज के बच्चे होते हैं इनमें तर्क करने की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में तर्क करने की शक्ति भी अलग होती है। इसके बाद हमने देखा इमोशनल वेरिएशन, सांवेगिक भिन्नता। सांवेगिक भिन्नता में हमें जैसे देखने को मिलता है क्रोध, ईर्ष्या, रोना, हंसना, इस प्रकार अलग अलग पाया जाता है। दो व्यक्तियों में संवेदी भिन्नता भी पाई जाती है। किसी व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी व्यक्ति को गुस्सा कम होता है। कोई व्यक्ति होता है जो ज्यादा ईर्ष्यालु होता है, कोई व्यक्ति होता है जो कम ईर्ष्यालु होता है। कोई व्यक्ति होता है जो किसी बात को जल्द ही इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है। कोई व्यक्ति होता है उसके दुख पड़ने के बाद, बीमार होने के बावजूद भी नहीं रहता है। इस प्रकार उनमें पर्याप्त संवेदी भिन्नता भी पाई जाती है। फिर गाल्टन ने बताया कि व्यक्तियों में पर्सनल व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब इंट्रोवर्ट भी हो सकता है और एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है, मतलब अंतर्मुखी भी हो सकता है और बहिर्मुखी भी हो सकता है। मतलब वह मिलनसार हो सकता है, मिलनसार, हंसमुख, ठीक, मिलनसार हंसमुख हो सकता है। इस प्रकार से होता है, मतलब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है। मतलब कोई व्यक्ति जो जाते जाते रास्ते में जाते रहेगा और किसी व्यक्ति को देखेगा बोलेगा हाय भाई साहब कैसे हो, बाय बाय, हाय राम राम, इस तरह बोलेगा। बोले और क्या हाल चाल भाई, बढ़िया है, इस समय गेहूं की कटाई चल रही है। इस प्रकार जाते जाते ही बातें करता रहेगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो किसी को देखेगा लेकिन उससे बात नहीं करेगा, सीधे अपने रास्ते से निकल जाएगा। इस प्रकार उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट भी होता है
और एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है, आंतरिक अंतर्मुखी हो सकता है, बाहिर्मुखी हो सकता है। इस प्रकार गार्टनर ने बताया कि व्यक्तिगत भिन्नता के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार, 4 भागों में बांटा है। इन्होंने बताया पहले क्या होता है फिजिकल वेरिएशन, जिसे हम शारीरिक भिन्नता कहते हैं। दूसरा इन्होंने बताया मेंटल वेरिएशन, जिसे हम मानसिक भिन्नता कहते हैं। तीसरा इन्होंने बताया कि इमोशनल वेरिएशन, जिसे हम सामवेगिक भिन्नता कहते हैं। एंड लास्ट थिंग इज दैट पर्सनल वेरिएशन, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। इस प्रकार हमने इसको समझने की कोशिश की। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। जस्ट ए मिनट। देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो इस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता को कौन कौन से कारक होते हैं जो उसे प्रभावित करते हैं, आइए नहीं जाना समझने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। पहला जो होता है वो क्या हो जाती है शिक्षा। दूसरा कारक जो होता है वो क्या हो जाता है भाषा। तीसरा कारक की बात करें उसकी संस्कृति कैसी होगी, संस्कृति। चौथा कारक की बात करें तो कैसा हो सकता है धर्म। पांचवें कारक की बात करें तो क्या हो सकता है व्यवसाय। छठा कारक की बात करें तो क्या हो सकता है आयु। फिर सातवें कारक की बात करें तो क्या हो सकता है बुद्धि। फिर आठवें कारक की बात करें तो क्या हो सकता है तर्क शक्ति। और नौवें कारक की बात करें तो क्या हो सकता है आदत, जिसे हम हैबिट कहते हैं। और 10वें कारक की बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं अधिगम, जिसे हम लर्निंग कहते हैं। 11वें कारक की बात करें तो क्या हो सकता है वातावरण। और लास्ट कारक की बात करें क्या हो सकता है वंशानुक्रम। इट्स ओके। इस प्रकार हमने समझने की कोशिश की कि व्यक्तिगत भिन्नता के प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम शिक्षा की बात करें। शिक्षा किस तरह से प्रभावित करती है। कोई व्यक्ति है जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई व्यक्ति है जो कम पढ़ा लिखा है, और उन दोनों में पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं। शिक्षा ही एक व्यक्ति को स्टैंड करती है किस तरह से जीवन से संघर्षों से निपटने के लिए। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति आगे बढ़ता है। शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्व कर लेता है। तो कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई ज़्यादा डिग्री लिया है, कोई कम लिया है, कोई ग्रेजुएट है, कोई मैट्रिक पास है, तो उन दोनों में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं शिक्षा कहते हैं। फिर उसके बाद भाषा की बात करें, भाषा भी प्रभावित करती है, व्यक्ति भिन्नता को बुरी तरह से प्रभावित करती है। कोई बालक जो हिंदी भाषी क्षेत्र से, कोई व्यक्ति जो इंग्लिश भाषी क्षेत्र से, अगर वो उसके एरिया में जाता है या वो उसके एरिया में जाता है तो उनमें दोनों में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा, वो उसकी भाषा नहीं समझ में आएगी। इसलिए भाषा भी पूरी तरह से किसी दो व्यक्तियों को प्रभावित करती है। फिर इसके बाद हम समझने की कोशिश करें संस्कृत भी दो व्यक्तियों को प्रभावित करती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है वो चम्मच से खाना सिखाता है, लेकिन कोई व्यक्ति जो गाँव का है वो हाथ से उठा के दाल भात मिला के अपने आप खाएगा। इस प्रकार संस्कृत भी प्रभावित करती है। अगर धर्म की बात करें, धर्म भी दो व्यक्तियों को प्रभावित करती है। मान लो कोई व्यक्ति जो हिंदू कल्चर से, हिंदू धर्म से वो जाएगा, रास्ते में कोई मंदिर मिलेगा तो बोलेगा जय माता दी, जय प्रभु, जय। हाँ, इस प्रकार हिंदू का धर्म। कोई मुस्लिम वर्ग से हो जाएगा तो अल्लाह अकबर करेगा। कोई व्यक्ति जो क्रिश्चियन समाज से है वो क्रॉस पहनेगा, तो कोई व्यक्ति जो सिख पंजाबी है वो पगड़ी बांधेगा। तो इस प्रकार धर्म भी एक दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करती है, व्यक्ति भिन्नता को प्रभावित करती है। व्यवसाय की बात करें, कोई व्यक्ति, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब बॉम्बे में था तो एसीएम के पोस्ट पे था, एरिया सेल्स के मैनेजर के पोस्ट पे था। उस टाइम पे क्या हुआ था, मेरे अंडर में जो बच्चे थे उनको ट्रेनिंग दिया करता था कि भाई इस तरह से तुम्हें ब्रॉडबैंड बेचना है, इस तरह से तुम्हें कस्टमर को पटाना है। भाई मेरा बहुत अच्छा ब्रॉडबैंड है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है मैं 24 घंटे के अंदर आपको तकनीकी सहायता मिल जाएगी, और आप स्पीड इतना है, मैं 100 Mbps स्पीड देता हूँ, मेरा सबसे लो प्राइस है। इस तरह से हम समझाते थे। वही कोई दूसरा व्यवसाय से अगर कोई आम बेच रहा है तो बोलेगा मेरा आम जो है बिहार का है, मेरा आम जो है इस क्वालिटी का है, मेरा सेब जो है कश्मीर का है, नंबर 1 सेब है।
या भूसा हुआ केला है। इस तरह से दो व्यक्ति के व्यवसाय में भिन्नता पाई जाएगी। और उसके बाद हम आय की बात करें तो आय भी दो व्यक्ति को प्रभावित करती है। जैसे हमने समझा था कि जीन पियाजे ने जब क्वेश्चन पूछा था कि मेरे इस हाथ में और इस हाथ में अंगूठी है, तो जो कम उम्र के बच्चे थे तो तर्क इस तर्क को पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। लेकिन जो अधिक उम्र के बच्चे थे, आय के थे, उन्होंने इसका सटीक आंसर दिया था। इस प्रकार आय भी किसको प्रभावित करती है? व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करती है। फिर उसके बाद बुद्धि की बात करें तो बुद्धि भी हमने क्लास के माध्यम से सीखा था कि जो क्लास में जो बालक पढ़ते हैं, कुछ बालक जो होते हैं जो पढ़ाते समय ही सीख जाते हैं, और कुछ बालक जो होते हैं घर पे आने के बाद रिपीट करने पर सीखते हैं। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कभी सीख ही नहीं पाते हैं। तो व्यक्तियों में बुद्धि भी प्रभावित करती है। फिर उसके बाद करते हैं तर्कशक्ति की। तब तर्कशक्ति को हमने देखा था कि जब जीन पियाजे के माध्यम से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मेरे इस हाथ में और इस हाथ में अंगूठी है, इसको समझाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आई होप आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड दो व्यक्तियों की भिन्नता को प्रभावित करती है। किसी व्यक्ति का वातावरण कैसा है, किसके घर का वातावरण कैसा है। अगर उसके घर में गाली गलौज हो रहा है, कुछ अलग से वातावरण हो, तो वो वैसे आदत सीखेगा। और किसी दूसरे घर की बात करें तो वो पूजा पाठ करेगा, शांत स्वभाव करेगा। इस प्रकार से आदत भी दो व्यक्ति की भिन्नताओं को प्रभावित करती है या व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करती है। फिर अध्ययन की बात करें, लर्निंग, जिसके लर्निंग भी व्यक्ति को प्रभावित करती है। वह किस समाज में किस तरह के ज्ञान प्राप्त कर रहा है, किस तरह से वो एक्वायर कर रहा है अपनी चीज़ों को। इसलिए किसी के समाज में है वो कुछ दूसरे से भाषा सीख रहा है, किसी दूसरे समाज में वो दूसरी भाषा सीख रहा है। इस प्रकार अधिगम भी व्यक्तियों को प्रभावित करती है। फिर बात करते हैं वातावरण और वंशानुक्रम की। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी व्यक्ति के व्यक्ति भिन्नता में। जो कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति गोरा है, कोई व्यक्ति लंबा है, कोई व्यक्ति छोटा है, वह उसके वातावरण और उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। कुछ तो वातावरण, कुछ तो आनुवंशिकता पर। आनुवंशिकता की बात करें, अगर किसी के माता पिता गोरे हैं तो उसकी जो हेरिडिटी होती है, जो जीन्स होते हैं, उसमें ट्रांसफर होंगे और वो भी गोरा पैदा होगा। लेकिन पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है उसके माता पिता गोरे हैं, फिर उसकी संतानें काली पैदा हो जाती हैं। इसलिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? व्यक्तिगत भिन्नता में। आई होप इस वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।